नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से कई इलाकों में लॉकडाउन तक की नौबत आ चुकी है। वहीं देश के कई राज्य फिर एक बार कोरोना संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गंभीर रोगों से बीमार और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का फेज 2 शुरू हो चुका है और इस फेज के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई और लोगों से यह अपील की कि कोरोना से जंग में लोग वैक्सीन लगवाएं, टेंशन न लें। अगले आधे घंटे हम आपको वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की खबर बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यह खास शो विश्वास की वैक्सीन 2.0। विश्वास की वैक्सीन पार्ट 2 में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वैक्सीन लगवाकर लोगों से डरने की जगह वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने एम्स में कैसे वैक्सीन लगवाई और इसके बाद क्या-क्या संदेश दिया। टीकाकरण पार्ट 2 का आगाज। पीएम मोदी ने लगवाया टीका। टीकाकरण का चुनाव कनेक्शन। मोदी का विश्वास वैक्सीन। यह तो तय था कि 1 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज होगा, लेकिन खुद पीएम मोदी कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो सुबह ही पता चला। एम्स तक पहुंचने के लिए न तो कोई रूट तय किया गया था, न किसी को कोई जानकारी थी। पीएम के काफिले की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसीलिए सुबह का वक्त चुना गया। प्रधानमंत्री ने अचानक एम्स पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोरोना का पहला टीका लेने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। यह प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के टीका लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब मिल गया है। संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज शुरू होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। पहले दौर में पीएम के वैक्सीन नहीं लगवाने के फैसले पर सवाल उठाया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने को गलत करार दिया। अब पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लेकर सबकी बोलती बंद कर दी है। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई, तो वहीं जो दूसरी नर्स मौजूद रही वे केरल की है। वैक्सीन लगवाते वक्त मोदी असम का गमछा गले में डाले हुए थे और कोरोना काल में उनकी बढ़ी दाढ़ी को अब टैगोर कट का नाम दिया जा रहा है। अभी मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और संयोग से जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल भी शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस टीकाकरण को
चुनावी एंगल भी दिया जा रहा है। हालांकि ये सियासी बातें हैं। असल बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से 60 साल तक के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होगी वे भी इस बार टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। जयपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में रवि किशन ने हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी से कहा कि पीएम मोदी कब वैक्सीन लगवाएंगे, कहने वाले सभी कांग्रेसी नेता छिप गए हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में पार्टी का कार्यक्रम भी है और एक अन्य कार्यक्रम के सिलसिले में भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, बहुत बड़ा संदेश दिया तमाम उन लोगों को जो वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे थे। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जो विपक्षी हमारे प्रधानमंत्री जी से बार बार पूछ रहे थे, खासकर कांग्रेस और उनकी दूसरी विपक्षी पार्टियां, कि कब आप लगाएंगे, तो जैसे आज 60 साल से उम्र दराज के लोगों को लगाने का था, तो 6 बजे जाके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। तो देश को ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात को लेके कि स्वदेशी अपने देश का ही कोविड वैक्सीन लगाए। विश्व के सबसे बड़े लीडर जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के 60 साल के ऊपर के जो नेता हैं उनको भी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए? इन लोगों को तो तुरंत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सब इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री कब लगाएंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने लगा दिया। अब इन लोगों को भी, सारे कांग्रेसियों को जाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये है रवि किशन जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है और कांग्रेस के नेताओं को भी अब वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे लोगों से डर और अफवाहों से दूर रहकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। आइए अब आपको सौरभ गृहस्थी की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से पहले आप किस तरह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। करीब 90 लाख लोगों को इस चरण में वैक्सीन लगनी है। 60 साल की आयु से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो है वो वैक्सीन लगनी है। लेकिन इस चरण में खास चीजें ये की गई हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया है। पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मैसेज पहुंच रहे थे, लेकिन इस चरण में जो है वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नेहा, ये बताओ कि कोई लाभार्थी यहाँ पर पहुंचता है तो किस प्रकार से आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे? रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी को अपना नाम, फोन नंबर, ईयर ऑफ बर्थ और उसके अलावा जो भी उसका आईडी नंबर है वो देना होगा। आईडी में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब वैलिड रहेगा इसमें। और इसके बाद सारी डिटेल्स एंटर करके लाभार्थी का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में उसको वैलिडेट किया जाएगा। यहाँ जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, रजिस्टर किया जाए। बिल्कुल, कोविन ऐप पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में रजिस्टर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में जो उसका आईडी होगा वो यहाँ रजिस्टर्ड में शो हो गया। उसके बाद में इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे ना वेरीफाई करना होगा बेनिफिशियरी को। अदर टाइप वेरिफिकेशन करके इसमें वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। वहां पे जाते ही उसे वैक्सीन लगने के बाद में कंफर्म किया जाएगा तो वो वैक्सीनेटेड शो हो जाएगा। अच्छा, ये तो प्रक्रिया रही पहली डोज की। सेकेंड डोज की क्या प्रक्रिया रहेगी? सेकेंड डोज के लिए लाभार्थी के फोन नंबर पे मैसेज चला जाएगा जो कि 28 दिन के बाद में लगेगी। अच्छा, तो उसके लिए उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड डोज के लिए उसको अपॉइंटमेंट खुद फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, फोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा, सेकेंड डोज 28 दिन के बाद में लगेगा तो ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट हो जाएगा यहाँ से। तो पहले डोज के लिए ऑन द स्पॉट व्यवस्था की गई और दूसरे डोज के लिए जो है वो जो लाभार्थी उसके मोबाइल पर जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा जिसके जरिए वो
सेंटर्स पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से अधिकांश मामलों में देखने को मिला है कि पहला डोज लगाने के बाद लोग जो है वो दूसरे डोज के लिए नहीं पहुंच रहे, तो न्यूज 18 राजस्थान उन तमाम लोगों को जिन्होंने पहली डोज लगाई है उनसे अपील करता है कि दूसरी डोज भी लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच जो है वो सही साबित हो सकता है। इस लिहाज से न्यूज 18 राजस्थान ये अपील करता है उन तमाम लोगों से जिन्होंने पहली डोज जो है वो लगवा लिया, वो दूसरी डोज भी सेंटर्स पर पहुंचकर जरूर लगवाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं वैक्सीनेशन पार्ट 2 के पहले दिन जयपुर में किस तरह लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। उसका जायजा लिया संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। अस्पताल में हूं और यहाँ पर जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं उनको जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस लिहाज से ये जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में करीब 90 लाख लोगों को इस चरण में जो है वो वैक्सीन लगनी है और लक्ष्य रखा गया है कि 90 लाख लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन होना। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर कराना पड़ रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की गई है। पहले क्या हो रहा था, जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर थे उन्हें जो है वो मैसेज पहुंच रहे थे और उसके बाद उनको जगह और टाइम जो है वो बताया जाता था। लेकिन इस चरण में बहुत खास जो है वो व्यवस्था की गई है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनको जो है वो सीधे यहाँ पर पहुंचने के बाद ही जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऑन द स्पॉट जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर वैक्सीन लगाने पहुंची हैं, क्या सोच के साथ यहाँ पर आई हैं? कोरोना का बहुत सीरियस सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और क्योंकि हम लोग एल्डरली हो गए, अब रिटायर हो गए, तो हमने बिल्कुल घर पे रहे, बिल्कुल स्टे होम स्टे सेफ वाला रखा हमने। और आज पहली बार ही निकले हैं तो वैक्सीन का कर दिया तो हमको बहुत बेनिफिट हो गया, इससे हम बाहर आ जा सकते हैं। कोई घबराहट थी मन में वैक्सीन लगाने से पहले कि वैक्सीन लगाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोच समझ के ही किया है, तो घबराहट वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन पार्ट 2 के पहले दिन कोटा में भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोटा में हुए वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरकार लगातार जो है पहल कर रही है और वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। वरिष्ठ जनों को, जटिल बीमारियों से ग्रसित लोगों को इस दौर में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोटा में भी 36 जो है सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी वैक्सीनेशन को लेकर के जो है अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्या एहतियात बरतनी है वरिष्ठ जनों को और अब क्या उनको सावधानियां और बरतनी होगी इस दौरान। सेकंड उनको डोज है वो कब लगेगी? सेकंड डोज उनको 28 दिन के बाद लगेगा। वैक्सीनेशन के बाद भी जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं तब तक भी उनको कोविड का प्रोटोकॉल पालन करनी पड़ेगी, है ना। हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब चीज़ों का इनको एहतियात 2 डोज के बाद भी रखना ही होगा क्योंकि कोविड का स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो एक वैक्सीन दूसरे को प्रोटेक्शन देगा नहीं देगा इतना इसका अभी आइडिया नहीं है। तो बुजुर्गों से यही अपील की जाती है कि वो वैक्सीनेशन के बाद भी अपना प्रोटोकॉल तो मेंटेन करें, आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले और नहीं तो नहीं निकले। जहाँ तक हो सके उनके निजी काम जो घर में जो यंगस्टर्स हैं उनसे करवा लिया करें। तो बुजुर्गों से अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें और जिन लोगों को 2 वैक्सीनेशन जिनके हो चुके हैं, डबल आपके दोनों वैक्सीन लग गए हैं, अब आप किस तरह की, आप एक डॉक्टर भी हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर भी हैं, किस तरह की अपील करेंगे इस अभियान को लेकर के जो वरिष्ठ जनों को? डॉक्टर, मैं तो खुद कहती हूँ कि वैक्सीन भले हमें लग गई है पर हमें पूरे प्रोटोकॉल जैसे मैम ने कहा कि एहतियात पूरा बरतना पड़ेगा। मास्क हमेशा जरूरी है और हाथ वैसे भी नॉट जस्ट कोविड और कोरोना वायरस से बचने के लिए बल्कि अदर दूसरी बीमारियों, दूसरी वायरस से बनने के लिए हमारे डेली हाइजीन, हमारे डेली सैनिटाइजेशन और इन सब के लिए और अपने आप को अच्छी डाइट देना, हेल्दी रखना, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहना, वे हमारे वैसे भी हम हॉस्पिटल में डे टू डे प्रैक्टिस करते रहते हैं।
इस बीमारी ने हमें और अच्छे से सिखाया कि हमें कैसे पूरा एहतियात बरतना है। तो जो एहतियात बरतना है वो तमाम जो है डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और जो यहाँ पर नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी अपील की जो वरिष्ठ जन है उनसे, और न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार कोरोना काल से ही जो है कोविड के लिए सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है। और अब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी टीम की ओर से, न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हमें कामयाबी मिल सके। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। जयपुर और कोटा की तरह उदयपुर में भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उदयपुर में हुए वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लगातार यहाँ पर टीकाकरण के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो आप देखिए कि जो मेडिकल टीम है वो टीकाकरण सेंटर पर मौजूद है और ऑन द स्पॉट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो कर रखी है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वे लोग यहाँ पर काउंटर पर पहुँचते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करके उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप देखिए कि ये सभी वो लोग हैं जिन्हें टीका लग चुका है और इस समय ये ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए हैं। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। आपने टीका लगवाया है, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों में अभी भी इसको लेकर भय है। नहीं, बेझिझक होकर के आप टीकाकरण करवाइए, कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से टीका लगता है। और जब भी आप टीकाकरण करने के लिए पधारें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और मोबाइल साथ में लेकर पधारें, और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है और यह आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके टीका लगे तकरीबन आधा घंटा होने आया है, आपको किस तरह का फीलिंग्स आ रही है? कुछ नहीं, कोई फीलिंग, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से, बल्कि और एनर्जेटिक होता है आदमी। इसके लगाने के बाद में आदमी में एनर्जी बढ़ती है। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड-19 फ्री इंडिया को बनाना है। आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले टीका लगवाया और ये संदेश दिया कि इस टीके से डरने की जरूरत नहीं है। और इसका असर आप देखिए कि उदयपुर में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं 60 साल से ज़्यादा जो कि सबसे पहले टीका लगाने के लिए पहुँचे हैं। 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल हैं। डॉक्टर साहब, पूरी प्रक्रिया समझना चाहेंगे। आम आदमी बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझना चाहता है कि जब टीका लगवाएगा उसके बाद किस तरह की पूरी प्रक्रिया होगी? जो 45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना निजी, कोई भी हो, 45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनमें यदि किसी भी तरह की कोई लंबी बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या कैंसर रोग है या कोई कभी लकवा हुआ हो या डिसेबिलिटी किसी तरह की हो, उन सबको लगाए जाएंगे। ये अपील करते हैं कि भारत को कोविड-19 फ्री बनाने के लिए टीका लगाने जरूर पहुंचे, क्योंकि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में बने हुआ ये टीका, स्वदेशी टीका, पूरी तरह से सुरक्षित है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी अपील जनता से की और टीका लगाकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र इंडिया पर अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी।
बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी, इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी, इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 प्लान ऐसा बनाएंगे कि यहाँ अव्यवस्था भी ना हो और सबको स्मूथली ये टीका लगाया जा सके। बिल्कुल पूरी तैयारी है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो और सोशल डिस्टेंस के साथ टीकाकरण का अभियान हो। इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो आम लोगों को अब वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुकी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। श्रीगंगानगर में भी पहले दिन कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पहुंचे। श्रीगंगानगर में किस तरह वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसका जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है, जिसमें 60+ ईयर्स के जो भी लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे समूचे श्री गंगानगर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ कुल 40 वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए गए हैं, जहां पर 60+ ईयर्स के जो भी लाभान्वित हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो इन सेंटर्स पर आए और कोविन-2 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अपना कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर अभी काफी लोग, तकरीबन अभी सुबह का वक्त है तो भी लोगों को आना चालू हुआ है। बस अभी तक कितने लोगों ने तकरीबन रजिस्ट्रेशन करा लिया मैम?
सर 4 लोग, 4 लोगों ने 4 लोगों ने करवाया। 4 लोगों ने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कोविन 2 ऐप के जरिए इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ये सभी लोग यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इनको कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं। मैम, अभी तक कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है? 3 जनों ने। कैसा फीडबैक आ रहा है? ठीक आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, लोग जब वैक्सीन लगवाते हैं तो किसी तरह का कोई हेजिटेशन, कोई शंका उनके मन में? नहीं, सवाल तो पूछते ही हैं वो। अच्छा, तो फिर उनके बता देते हैं, अभी हल्का फुल्का बुखार है, कुछ होगा तो पीसीएम वगैरह दे रहे हैं हम, उनको बात कर रहे हैं उनके साथ। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ मन में डाउट जरूर होते हैं, लेकिन उनका पूरा समाधान किया जा रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद में ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो इस समय यहाँ वेट कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक तो सेंटर के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर सेंटर पर जो वैक्सीन की व्यवस्था, लगाने की व्यवस्था, क्लीनिंग व्यवस्था, जो कुछ हर काम प्रॉपरली सेटल्ड है। यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखी हुई है। पेशेंट जो भी वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए बिल्कुल 100% उनको वैक्सीन लगाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और राजकीय संस्थानों में आकर वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट्स बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम में मैंने कोल्ड चेन मेंटेन देखी है, वैक्सीन का प्रॉपर रख रखाव देखा है और बाकायदा ट्रेंड स्टाफ इस काम को कर रहा है और सिस्टम से कर रहा है। सबका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। वही वैक्सीन की डोज लगाई जाती है सेकंड डोज पे जो पहली डोज पे लगी है। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि वैक्सीन भी तो डिफरेंट है। ठीक है सर। कोरोना वैक्सीन सेंटर पर क्या क्या इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में दिक्कत न आए? जी बस। हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। शुरू में आते ही उनका रजिस्ट्रेशन के लिए उनका फोटोयुक्त आईडी देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यतः आधार कार्ड है और अन्य जो भी गवर्नमेंट की उनकी आईडी हैं फोटोयुक्त, वो ली जा रही हैं। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करके उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और आज मैंने जैसे अभी सेकेंड डोज लगवाया है और वैक्सीन मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा जो भी 60 साल से ऊपर हैं या कोमॉर्बिड हैं, 45 से 59 साल के हैं, उनके लिए अपील करूंगा कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है और कारगर है और किसी तरह की कोई भी डरना नहीं चाहिए और बेहिचक वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बीकानेर में भी पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उत्साह के साथ सेंटर्स पहुंचे और वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। बीकानेर में वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। वैक्सीनेशन 0.2 का आगाज हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे जो सरकारी एक अस्पताल है उसमें किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको रजिस्टर किया गया है टीकाकरण के लिए और उसके साथ ही जो 45 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं और जो बीमारियों से ग्रसित हैं वह आम आदमी जो अभी तक कोरोना टीका किस तरह से ये सर जैसे 20 गाइडलाइन से आया है आज, तो उसी के अनुसार अपने 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग उनको प्राथमिकता से उसका कोविड की फर्स्ट डोज दी जा रही है और साथ में अगर 60 साल से छोटा है 45 साल से लेकर 59 साल तक के जो कोमॉर्बिडिड कंडीशन है जिनको साथ में कोई बीमारी हो, शुगर, बीपी, यानी 20 तरह के वो डिजीज़ है जिसमें हार्ट डिजीज़ है, उसमें लीवर किडनी डिजीज़ है, इनमें कैंसर है, इनमें हाइपरटेंशन है, इनमें डायबिटीज़ है, उनके कुछ ही तरह की एलर्जी है या इनको कोई दवा चल रही है, क्रोनिक दवा है या कोई एडमिट पेशेंट है जो क्रिटिकल सीरियस डिस्चार्ज हो गया है उसको भी ये वैक्सीन लगा रहे हैं। उसमें 45 से लेकर 59 साल तक के बच्चे। हमारी भी यही अपील रहेगी कि आम आदमी इससे घबराए ना और यहाँ आए और स्वास्थ्य विभाग के साथ अपना टीकाकरण कराए ताकि भारत को कोरोना मुक्त किया जा सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगले 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन।